नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर 28 तारीख को आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। रैलियों और सभाओं का दौर अब शुरू हो गया है। इस कड़ी में 28 जनवरी को हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी रैली का आयोजन करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान शामिल होंगे। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के साथ पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान रैली को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए, साथ ही रैली को लेकर ड्यूटी भी लगाई गई। आज कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहले छोटू राम जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए, उनके चरणों में शीश को नवाया और आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी आए हैं। 28 जनवरी को जींद में केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं और पूरे हरियाणा के हर गांव से 10-10 लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो आप सबने देखा होगा कि हमारी बदलाव यात्रा चली थी पूरे हरियाणा में। बदलाव यात्रा के बाद एक बदलाव सभा का पार्टी ने प्लान किया है, जो 28 जनवरी को जींद में रखा गया है। इस पे हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे, तो उसी के संबंध में आज एक तैयारी बैठक। तो बुलेटिन में बात तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्यकर्मी नीम सिंह की मौत के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है और इस मामले में सीएमओ समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गरियाबंद जिले के फिग्नेश्वर पुलिस ने स्वास्थ्यकर्मी नेम सिंह ध्रुव की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सीएमओ केशव राम साहू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 13 नवंबर को फिग्नेश्वर थाना इलाके के सेंदेर गांव में नेम सिंह और सीएमओ के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी। मारपीट में घायल नेम सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने मामले में सीएमओ पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था और गिरफ्तारी की मांग की थी। कार्रवाई में देरी की वजह से आदिवासी समाज में नाराजगी भी देखने को मिली थी और 11 जनवरी को थाने का घेराव करने की चेतावनी भी आदिवासी समाज की तरफ से दी गई थी। अब पुलिस ने मामले में सीएमओ समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 नवंबर दिवाली के दूसरे दिन नेम सिंह ध्रुव और केश राम साहू के साथ अन्य उनके साथियों के साथ में इनके बीच में आपस में वाद विवाद हुआ था, जिसमें एक दूसरे के ऊपर इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था, जिसके फलस्वरूप नेम सिंह ध्रुव की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी हम आगे जांच कर रहे थे, जिसमें हमने डॉक्टरों की राय लिया, तो उसमें उनकी मृत्यु होना पाया गया है, जिसके अपराध स्वरूप हमने केशराम साहू और 4 अन्य को आज विधिवत गिरफ्तार किया है और उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। 13 नवंबर दिवाली के दूसरे दिन नेम सिंह ध्रुव और केशराम साहू के साथ अन्य उनके साथियों के बुलेटिन में बात तो यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां जहरीली शराब से मौत के मामले में बड़ा आरोप लगा है। बता दें कि अटल केंद्र संचालक पर आरोप लगा है। तो यमुनानगर के कई गांव में जहरीली शराब का मामला सुर्खियों में रहा था। अब मामला एक बार फिर मुआवजे को लेकर तूल पकड़ने लगा है। आरोप है कि मुआवजे के नाम पर अटल सेवा केंद्र संचालक ग्रामीणों से मुआवजे का 10% कमीशन मांग रहा है। पेंजेटो के माजरा के प्रदीप ने बताया कि अब अटल सेवा केंद्र पर अपना फॉर्म भरवाने के बाद उनके खाते में मुआवजा आया, तो अटल सेवा केंद्र संचालक सुरेंद्र कुमार ने 10% कमीशन देने की बात कही। जब कमीशन देने से मना किया गया तो आरोपी केंद्र संचालक पीड़ितों के घर पहुंच गया और कमीशन का दबाव बनाने लगा। पीड़ित ने मामले की शिकायत फरकपुर थाने में की। आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। की तरफ से प्राप्त हुई थी कि जो सरकार ने जहरीली शराब में मरने वाले मृतकों के परिवार को जो सहायता राशि दी है, तो उसमें से कोई व्यक्ति उनसे 10% की मांग कर रहा है। तो कंप्लेन मिलते ही हमने एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो जो व्यक्ति है जो कमीशन मांग रहा है, क्या काम करता है उसके बारे में कुछ?
जो व्यक्ति कमीशन मांग रहा है उसकी खुद की कोई सीएचसी है और जो इनके गांव में आया था अपने आप को सरकार का कोई कर्मचारी बताकर और मिसगाइड करके इनसे पैसे की डिमांड कर रहा था अपनी 10% की। हमने एफआईआर दर्ज कर ली। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। तो हरियाणा में खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला प्रतापनगर थाना इलाके का है, जहां खनन की शिकायत मिलने पर बनियावाला गांव पहुंची पुलिस की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, साथ ही मौके से डंपर और जेसीबी को भी जब्त किया। हमारे को 7 तारीख को 7/1/24 को सूचना मिली थी, बनियाड़ा गांव की नदी में अवैध खनन हो रहा है जोरों पर ज़बरदस्त। तो हमने टीम नियुक्त करी, अपनी टीम नियुक्त करने के बाद हम वहाँ पे करीब 8-9 बजे छुप के बैठ गए और जिस टाइम 11:30 बजे रात के समय जेसीबी और ये एक डंपर अंदर घुसा नदी के, तो हमने इसको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद हम इसको लेकर जैसे ही टिब्बी गांव के बनियाड़ा गांव के पास पहुँचे तो तुरंत हमारे पीछे से पहले एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का और उसके बाद एक कार स्विफ्ट में पीछा करना शुरू कर। तो बुलेटिन में बात तो जबलपुर की कर लेते हैं। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कड़ी में रामलला के 2 भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंचेंगे। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान होने वाले भव्य धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रहने वाले आशीष जामकर और राजू डांगे साइकिल से अयोध्या की ओर निकले हैं। वाशिम जिले से अयोध्या के बीच की दूरी 1300 किलोमीटर की है और राम भक्त आशीष और राजू की ये जोड़ी साइकिल से अभी तक लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय कर जबलपुर पहुंची है। इस दौरान जगह जगह भक्तों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। कुछ भक्तों ने तो उन्हें भगवान श्री राम तक अपना संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी। लोगों से मिल रहे इस प्यार से आशीष और राजू अब और ज़्यादा उत्साहित हैं। वे जल्द से जल्द साइकिल से अयोध्या पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों राम भक्तों का मानना है कि भगवान श्री राम के दर्शन करने की लालसा ही उन्हें प्रेरणा दे रही है। यही वजह है कि इतनी लंबी दूरी साइकिल से तय करने पर भी उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही है और वो रोज नई ऊर्जा के साथ साइकिल से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो बुलेटिन में बात रोहतक की कर लेते हैं, जहां जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जय हिंद रोहतक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। तो जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में गौमाता के चारे और उसकी दुर्दशा को लेकर 4 साल पहले खूंटा गाड़ अभियान के दौरान उन पर केस दर्ज किया गया था। अभियान के दौरान उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर खूंटा गाड़कर गायें बांध दी थी। हरियाणा में गायों की दुर्दशा को देखते हुए अभियान चलाया गया था, जिसके चलते जय हिंद पर केस किया गया था। इस केस को लेकर नवीन जय हिंद रोहतक कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। जय हिंद ने कहा कि साल 2016 में केस दर्ज हुआ था, लेकिन आज भी गायों की दुर्दशा ऐसी ही है। सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों पर घूम रही गाय माता को इस कड़कती ठंड में चारा और सर्दी से बचाने की व्यवस्था की जाए। आज से करीब 7 साल पहले
कोर्ट में जो ये केस है 7 साल पहले का है, जिसमें गौ माता जो थी हमारी वो सड़क पे सर्दियों में मर रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, उसको चारा नहीं मिल रहा था। तो कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे, उनके घर के बाहर गाय का कूटा काटा था, जिसमें हमने किसी तरह के कोई कानून का तो उल्लंघन करा नहीं था, लेकिन सरकार ने केस दर्ज करवा दिया था। तो आज उसको लेके तारीख थी और अभी 8/2 की ये तारीख लगी है, इसमें आज पुलिस की गवाही थी। तो हम तो यही कह रहे हैं, गौ माता तो आज भी जो है उसके लिए जेल जाना या केस लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक वकील ने ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां हाईकोर्ट के एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने ईवीएम को लेकर मुहिम चलाई है, जिसके बाद चुनाव आयोग से मांग की गई है कि जनता के मन से ईवीएम को लेकर जो शंका है उसे दूर किया जाए। तो या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं या फिर मतदान और मतगणना के बीच के समय को खत्म किया जाए। देखिए, वकीलों का जो मामला आप बता रहे हैं वो मामला ईवीएम को लेके है, और ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं भानु प्रताप जी। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और उसमें ये था कि ईवीएम को लेके जो जनता में आक्रोश है कि इसमें कई कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं, उसको लेके उन्होंने चुनाव आयोग से समय मांगा था और चुनाव बात करना चाह रहे थे। इसके लिए गए भी थे, तो 2-3 दिन पहले ही पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी हंगामा मचा हुआ है उस चीज़ को लेके। वकीलों के साथ साथ यहाँ पे विभिन्न विपक्षी दल जो हैं वो लोग भी चिंतित तो हैं और असंतुष्ट भी हैं। देखिए, वकीलों का जो मामला आप बता रहे हैं वो मामला। तो बुलेटिन में बात तो गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है और इसमें आरोप उन्हीं के 2 दोस्त पर लगा है। तो गरियाबंद में दोस्ती का रिश्ता शर्मसार हुआ है। युवक की हत्या का आरोप उसके 2 नाबालिग दोस्तों पर लगा है। आरोप है कि 2 दोस्तों ने युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। मामला देवभोग थाना इलाके के पोड़ा गुड़ा गांव का है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का दोनों दोस्तों के साथ जमीन को लेकर और किसी प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के पलवल की कर लेते हैं, जहां पर एक पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा। तो पलवल में एक युवक पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी ने पत्नी की हत्या के बाद उसके शव को जला दिया। मामला होडल उपमंडल के खटेला गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सूका ने पहले चाकू से गोदकर पत्नी रमफूली की हत्या की और उसके शव को जला दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। आरोपी ने पत्नी की हत्या क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। मेरा नाम देविंदर सर, सराय खटेला से सर, खटेला पंप पे नौकरी करता हूँ सर मैं। तो सेलमैन बोला कि तुम्हारे गांव में अब खटेला में आग लगा दी है, वो तुम्हारा कोई जनानी वनानी जला दी है। तो उस पर मैंने दोबारा फ़ोन करवाया। मैंने ऐसा तो ना हो सके यार, मैंने झूठ बोल रहा है यार, दोबारा फ़ोन मिला तू मेरे पास उनके पास। फिर वो सेलमैन लग रहा जी, फिर उसके बाद फ़ोन करवाया तो उसने बोला भाई हाँ ऐसे ही। फिर मैं वहाँ से लेके बाइक घर गया, घर पर रोवर 8 सब होया। मैं सोचा फिर मैंने हो ही गया ये से। ये गांव खटेला की है रमबूली, इसका घर वाला मेटलिस्ट था सूखा। तो ये आज सुबह जो है 10-10:30 बजे ऊपर लेने गई थी, जैसे ही वहाँ पहुंची। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां एक बाइक सवार युवक पुल से नीचे गिर गया। तो गरियाबंद में राजिम त्रिवेणी संगम पुल पर हादसे की खबर सामने आई। बाइक सवार पुल से टकराकर नीचे गिर गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।